हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। मैं हूं सचिन। आज मैं आप सभी को क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस का सेकंड बुक का लास्ट चैप्टर है 8 चैप्टर सेक्युलरिज्म करवाने वाला हूं। इसी के साथ आपका सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना कि आपको सारी वीडियोस कैसी लगी पोल साइंस की। ठीक है, आपको इस चैप्टर के फ्री नोट्स भी प्रोवाइड बहुत जल्द अब करवा दिए जाएंगे। और 2025-26 सेशन के स्टूडेंट्स के लिए लेटेस्ट वीडियो है इजी एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर सेक्युलरिज्म। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कोई भी क्वेरी आती है आपको, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज सकते हो। एकलव्य स्टडी पॉइंट यूजर नेम है, ठीक है। यहाँ पे आपको सारी क्वेरीज का रिप्लाई दे दिया जाएगा। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना हो तो @class11ESP ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पे आप चले जाना। सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी, सारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिल जाएंगे, सारी वीडियोस के लिंक टाइम टू टाइम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। ठीक है, eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है। आप इस वेबसाइट को भी जरूर विजिट करें। यहाँ भी आपको नोट्स, क्विज, क्वेश्चन आंसर्स ये सब देखने को मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अब हम अपने चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। चैप्टर बहुत ही सेंसिटिव है आज का, बहुत अच्छा चैप्टर है, टॉपिक भी बहुत अच्छा है, सेक्युलरिज्म। कि आखिर सेक्युलरिज्म होता क्या है। सेक्युलरिज्म मींस नो वन रिलीजन शुड डोमिनेट अनदर। यानी कि सेक्युलरिज्म का मतलब ही यही होता है एक देश के अंदर सभी रिलीजन बराबर हो, कोई एक रिलीजन बाकी रिलीजन्स को डोमिनेट ना करता हो, यानी कि केवल और केवल एक रिलीजन की ना चले। सो इट एम्स फॉर अ सोसाइटी वेयर पीपल ऑफ ऑल रिलीजन आर ट्रीटेड इक्वली। एक ऐसा समाज जहां पर हर धर्म के लोग, उनको बराबर ट्रीटमेंट मिले, हर धर्म के लोगों को इक्वल समझा जाए, कोई एक रिलीजन डोमिनेटिंग ना हो ऑन दी अदर रिलीजन। आई होप आपको इसका इंट्रो समझ में आ गया होगा, आपको सेक्युलरिज्म का मतलब समझ में आ गया होगा क्या होता है, बेसिक मीनिंग है ना। अब आगे बढ़ते हैं। होता क्या है, अब ये डोमिनेशन ना अलग अलग तरीके का हो सकता है। मैं आपको बताऊंगा, इंट्रा रिलीजियस भी होता है और इंटर रिलीजियस भी होता है। दोनों ही आपको समझाता हूं क्या होता है। इंटर रिलीजियस डोमिनेशन का मतलब होता है व्हेन वन रिलीजन डोमिनेट्स अनदर, यानी कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को डोमिनेट कर रहे हैं। और इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन का मतलब होता है कि व्हेन देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन विद इन द सेम रिलीजन। मान लो हिंदुइज्म है ना, हिंदुइज्म है, तो यहाँ पे क्या है, कास्ट सिस्टम वगैरह चलता है। यहाँ पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जिनको दलित कहते हैं, इसमें पूरी सोसाइटी डिवाइडेड है। अब होता क्या है, इसमें अंदर ही अंदर डिस्क्रिमिनेशन होता है। जो नीचे वाले उस पे है ना, तो उनके साथ थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन रहा है, और जो टॉप पे है ब्राह्मण, उनका थोड़ा सा स्टेटस हाई रहा है। सो एक डिस्क्रिमिनेशन हो गया, ये इंट्रा रिलीजियस में आ जाएगा। और एक रिलीजन दूसरे पे डोमिनेट करे तो ये इंटर रिलीजियस हो जाएगा। आप इस फोटो को देख लो, ठीक है, एक रिलीजन है भाई, दूसरे वालों को ये दबा रहा है। और इंट्रा रिलीजियस है, एक तरफ ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग हैं, ये हो सकता है कोई लोअर कास्ट हो, तो उसके साथ ट्रीटमेंट गलत चल रहा है। ऐसा हुआ है पास्ट में, तभी यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से इंट्रा और इंटर दोनों ही तरीके का जो आपका डोमिनेशन है, या फिर आप कह के चलो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, वो नहीं होना चाहिए। तभी सेक्युलरिज्म का असली मीनिंग निकल कर आता है। वाई सेक्युलरिज्म इंपॉर्टेंट। आखिर सेक्युलरिज्म का होना बहुत जरूरी, अत्यंत आवश्यक क्यों है, तो आप समझो, मैं आपको बताता हूं। पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा ना, बढ़िया बढ़िया, तब आपको समझ आएगा। देखो पहले एग्जांपल ऑफ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। जैसे इजराइल है, तो वहां पे जो अरब लोग होते हैं, मुस्लिम और क्रिश्चियंस, आर ट्रीटेड अनफेयरली कंपेयर टू ज्यूज इन, मतलब ज्यूविश सिटीजन्स। जैसे इजराइल की बात करूं, तो इजराइल के अंदर जो अरेबिक लोग होते हैं, मुस्लिम लोग होते हैं ना, उनको चेक पॉइंट वगैरह पे ना थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। जैसे जो वहां के जूविश लोग होते हैं ना, उनको इतना ज्यादा प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। और लेकिन जो अरेबिक वगैरह लोग हैं, उनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। यूरोप के अंदर नॉन क्रिश्चियन लोग जो होते हैं, उनको भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। अब मान लो आप यूरोप में चले गए, है ना, आप वहां के नहीं हो, आप क्रिश्चियन नहीं हो, आप मुस्लिम हो, तो आपको हो सकता है कि घर खाली होते हुए भी किराए पर ना मिले, जस्ट बिकॉज ऑफ योर रिलीजन। तो ऐसे रिलीजियस
जो आप कहते हो डिस्क्रिमिनेशन आए दिन आपको देखने को मिल सकते हैं अपनी लाइफ में। आए दिन आपने नोटिस किया भी होगा कि हाँ भाई ऐसा होता है सर, हमने भी देखा है ऐसा, ठीक है। सो इस तरीके से ये चीजें एग्जाम्पल हैं रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन की। और अगर मैं आपको बताऊं, अब जो कहानी आपके साथ में शेयर करूंगा वो बहुत ही दिल दहलाने वाली है। सेक्युलरिज्म चैप्टर बहुत अच्छा है, बहुत डीप मीनिंग है इसका। मैं उम्मीद करता हूं आप मेरी एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनोगे इस चैप्टर की। ठीक है भाई, ध्यान से सुनना जो जो मैं आपको बताता जाऊंगा। सबसे पहले इंडिया की बात करता हूं। 1984 में सिख मैसेकर हुआ था। ये क्या था? 2700 से भी ज्यादा जो सिख लोग थे उनको मार दिया गया था। एंड द गिल्टी वर नॉट पनिश्ड। भाई जो असली दोषी था, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री जब थी, ठीक है, तो उन्हीं के टाइम भी कहानी बहुत लंबी है। तो जो गोल्डन टेम्पल है वहां पे अंदर कुछ ऐसे मिलिटेंट एक्टिविटीज का वो सेंटर बना हुआ था एक टाइम पे, ठीक है। तो वहां पे अंदर थे कुछ लोग ऐसे एंटी इंडियन। तो वहां पे एक्शन लेना था इंडियन आर्मी को। तो इंदिरा गांधी जी ने परमिशन दी ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाने की, जहां पे हमारी आर्मी घुस गई और जूते पहनकर घुस गई। अब वो एक सेक्रेड जगह है, गोल्डन टेम्पल है ना। अब वहां पे गोलियां भी चली, दोनों तरफ से चली होंगी भाई। अब नुकसान हुआ गोल्डन टेम्पल का। सीधा सीधा सिख लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए। अब जो इंदिरा गांधी थी हमारी प्राइम मिनिस्टर, उन्हीं के बॉडीगार्ड जो थे वो सिख थे। उन्होंने गुस्सा निकालने के लिए उनके ऊपर फायर कर दिया, उनका असैसिनेशन हो गया। अब हुआ क्या, जब इंदिरा गांधी जी मारी गई तो बहुत से निर्दोष जो सिख लोग थे उनके ऊपर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, है ना। दिल्ली में, नॉर्थ इंडिया में खासकर बहुत ज्यादा, कि जहां पर भी कोई सिख दिखे तो आप उसको मार ही दो, ऐसा हो गया माहौल, एकदम बहुत टेंस माहौल हो गया था, जो मैं आपको कहानी बता रहा हूँ। तो ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ पूरा, पर आपको बैकग्राउंड तो पता हो ना कि 1984 में सिख लोगों का जो मैसेकर हुआ था, आखिर उसमें हुआ क्या था। वो मैसेकर क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे लोग मारे गए थे वहां पे। फिर आता है कश्मीरी पंडित का एक्सोडस। मैं तो कहूंगा कश्मीरी पंडित का भी मैसेकर है। एक्सोडस का तो मतलब होता है निकलना एक जगह से, एक होता है एक्सोडस, एक होता है मैसेकर। दिस वाज मैसेकर भाई। यहाँ पे मैं आपको बताऊं, उनको फोर्स किया गया जिस कश्मीर के अंदर हिंदू रहा करते थे बहुत प्राचीन समय से। क्योंकि आपको पता है 7th सेंचुरी के बाद इस्लाम आया है ना इंडिया में। 7th सेंचुरी से पहले तो इस्लाम था नहीं यहाँ पे। तो इतने साल पहले से जहाँ पे वहाँ पे जो है कश्मीर के अंदर जो हमारे हिंदू रहे हैं, ऋषि कश्यप रहे हैं, कितने बड़े बड़े वहाँ पे हमारे मतलब एक से एक विद्वान हुए हैं। वहाँ पे हिंदुओं को चुन चुन कर उनके घरों में घुस घुस कर मारा गया। उनको धमकाया गया कि या तो आप कन्वर्ट हो जाओ, या तो आप इस जगह को छोड़ दो, या फिर आप मारे जाओगे। सिर्फ 3 चीजें, इसके अलावा कोई चौथा ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। तो आप सोचो उन पे क्या बीती होगी। तो ये कश्मीरी पंडित वाला मैटर भी इसमें दिया हुआ है आपकी बुक में, ठीक है। वो अपने घरों में आज तक भी नहीं जा पाए हैं, मैं आपको बताऊं, ठीक है। तो ये कश्मीर फाइल्स मूवी आई थी ना, उसके अंदर पूरी यही कहानी थी कश्मीरी पंडित की। इसके अलावा 2002 के अंदर गुजरात दंगे, ठीक है। हुआ क्या था, ओवर 1000 पीपल मोस्टली मुस्लिम्स। अब यहाँ पे ये फैक्ट आता है निकल के कि ज्यादातर मुस्लिम मारे गए थे, गुजरात में दंगे हुए थे। और यहाँ पर जो थोड़े बहुत सर्वाइवर बच गए थे ना इस दंगे के, वो अपने गाँव में भी नहीं पहुंच पाए। गुजरात में 2002 में दंगे हुए थे, उस टाइम पे प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के सीएम थे, ठीक है। तो जब ये पंगे हुए थे वहां पे, दंगे पंगे कुछ भी कह लो, हिंदू मुस्लिम हो गई थे ये भी। तो ये 2-3 एग्जाम्पल है इंडिया के जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये रिलीजन जब बहुत ज्यादा आपस में टकराने लग जाता है तो तब ये होता है उसका कॉन्सिक्वेंसेस, कि लोगों के परिवार बिछड़ते हैं, लोगों के घर के लोग मारे जाते हैं, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल क्या शो कर रहे हैं हमारे सामने, कि पीपल वर टारगेटेड बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन। अभी एनसीईआरटी तो बहुत पहले की छपी हुई है। अभी ताजा घटना देख लो आप, पहलगाम अटैक की। उसमें क्या पूछा गया था, आपका रिलीजन क्या है। लोगों को टारगेट किया जाता है ना कि भाई आपका रिलीजन क्या है, और रिलीजन अगर मैच नहीं खा रहा तो मार दो, यही होता है। सो ये एग्जाम्पल्स हमें यही तो बताना चाह रहे हैं कि जब आप लोगों का रिलीजन पूछ के टारगेट करो, आप उनको उनके बेसिक राइट्स भी ना दो। सो ये दिखाता है, इंसिडेंट दिखाते हैं कि ऐसा सेक्युलरिज्म का होना कितना जरूरी है ऐसी कंडीशन में। यहाँ पे आपको सेक्युलरिज्म वर्ड की मीनिंग समझ आएगी भाई, वैल्यू जिसे आप कहते हो।
कि जहां पे लोगों को धर्म पूछकर मारा जाता हो, जहां पे लोगों को धर्म पूछकर उनके घर से निकाल दिया जाता हो, जहां पे सिखों को बीच रोड पर मार दिया जाता हो जस्ट बिकॉज वो सिख हैं, तो ऐसे देश में सेकुलरिज्म का होना कितना जरूरी है। और किसी देश की तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम अपने इंडिया की ही बात कर लें तो हमें तो बहुत सख्त जरूरत है सेक्युलरिज्म जैसी व्यवस्था की, जहां सभी रिलीजन को बराबर समझा जाए कि कोई भी एक रिलीजन का बंदा दूसरे पर हावी ना हो जाए या किसी को नुकसान ना पहुंचे। ये इनटॉलरेंस नहीं होनी चाहिए हमारे देश के अंदर। सो टू टाइप ऑफ रिलीजियस डोमिनेशन, अब मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। दो टाइप हैं रिलीजियस डोमिनेशन के। तो सबसे पहला टाइप है इंटर रिलीजियस डोमिनेशन बिटवीन रिलीजन्स, जब दो धर्मों के बीच लड़ाई होती है आपस में। व्हेन वन रिलीजियस ग्रुप ट्राई टू डोमिनेट और हार्म अनदर ग्रुप, एक धार्मिक संगठन सॉरी एक धार्मिक समुदाय दूसरे धार्मिक समुदाय को अटैक करे, नुकसान पहुंचाए, तो ये इंटर रिलीजियस डोमिनेशन होता है। हिंदू और मुस्लिम के दंगे ही आप इसका एग्जाम्पल सबसे बढ़िया ले लो। जब हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते हैं, इनके बीच में दंगा होता है, तो ये इंटर रिलीजियस डोमिनेशन है। और सेक्युलरिज्म कहता है कि कोई भी रिलीजन दूसरे को डोमिनेट ना करे भाई। सेक्युलरिज्म तो कहता ही यही है कि भाई ये दंगे फसाद होने ही नहीं चाहिए, ये दंगे फसाद बिल्कुल ही हम बंद करवा देंगे जी। ठीक है, सेक्युलरिज्म का तो कोर में ही यही है ना, सेक्युलरिज्म का मतलब ही यही है। और दूसरा होता है इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन। इंट्रा का मतलब क्या होता है भाई, धर्म वही रहेगा। अब मान लो हिंदुइज्म ही है, लेकिन हिंदुइज्म के अंदर ही अंदर भी तो कई जातियां हैं। मैं ऊंची जात का हूं, तो नीची जात का है, तो ये है तो वो है, मैं तो ये हूं वो हूं। तो ये हमारा जातियों में जो धर्म बटा हुआ है, ये भी तो एक प्रॉब्लम है। दूसरे से तो हम लड़ते लड़ते हैं, हम अपने से भी लड़ रहे हैं, हम अपने धर्म में भी लड़ रहे हैं आपस में। तो ये सेक्युलरिज्म भाई आपका दिमाग साफ करने के लिए आया है कॉन्सेप्ट, कि किसी तरीके का भेदभाव मत रखो, ना दूसरे से ना अपने से। सो जब एक ही कम्युनिटी के अंदर, जैसे हिंदुइज्म में दलित लोगों को पहले मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था, अब है तो वो भी हिंदू, कहते नहीं मंदिर में नहीं जाओगे, तुम निचली कास्ट के हो। इसके अलावा विमेन के साथ बहुत तगड़ा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, कुछ रिलीजियस जगहों पर लड़कियों का जाना मना है। इसके अलावा सम ग्रुप कंट्रोल रिलीजन स्ट्रिक्टली सप्रेसिंग दोज हु डिसएग्री। अब हमारे हिंदुइज्म में ही ले लो, ज्यादातर कंट्रोल ब्राह्मणों के पास रहता है भाई। जो हमारे धर्म के प्रमुख जो ज्ञाता हैं, जो ग्रंथों की नॉलेज रखते हैं, जो बड़ा बड़ा जो सब संभाल रहे हैं, मतलब मोटा मोटा मैं आपको बताऊं, वो एक ही कम्युनिटी है ब्राह्मण, ज्यादातर जिनकी नॉलेज है। सो ये चीजें इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब आपको समझना ये है कि एक सेक्युलर स्टेट क्या होता है। आपको एग्जाम्पल बता दिए मैंने, क्या क्या हुआ है इंडिया में वो बता दिया मैंने। क्या हमारी सरकार को, हमारे यहाँ का जो स्टेट है उसको सेक्युलर होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो एक सेक्युलर स्टेट होता कैसा है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो आइए डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। द गवर्नमेंट डज नॉट फॉलो एनी रिलीजन। देखो जो हमारी गवर्नमेंट होती है उसका कोई धर्म नहीं होता, गवर्नमेंट सिर्फ संविधान को मानती है। नो रिलीजन शुड कंट्रोल द गवर्नमेंट। हमारी सरकारें कभी किसी धर्म से नहीं चलनी चाहिए, ऐसा ये बुक कहती है। और फॉर एग्जाम्पल अफगानिस्तान के अंदर तालिबान कंट्रोल करता है आज की डेट में सब कुछ, और वहां का जो इस्लाम है वही सब कंट्रोल करके बैठा है, गवर्नमेंट को भी और रिलीजन को भी। ये तो कभी नहीं होना चाहिए किसी देश में रिलीजन को और गवर्नमेंट को एक ही बंदा कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, ऐसे में फिर व्यवस्था बिगड़ जाती है, मैनेजमेंट जो होता है ना, बैलेंस जो होता है वो नहीं रहता। सो ये एक एग्जाम्पल है, गवर्नमेंट कभी भी किसी रिलीजन को फॉलो ना करे। द गवर्नमेंट डज नॉट फेवर एनी रिलीजन, और फेवर भी ना करे। जैसे पाकिस्तान हैज सुन्नी इस्लाम एज इट्स स्टेट रिलीजन, सो लीडिंग टू डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अदर रिलीजन। अब पाकिस्तान के अंदर इस्लामिक स्टेट है वो एक, सो वहां पे जो सुन्नी, अब देखो सुन्नी क्या है, सुन्नी और एक तरफ शिया, ये भी इस्लाम के दो सेक्ट है। सुन्नी वाले शिया वालों का मुंह नहीं देखते सही से, तो इन दोनों में आपस में बहुत ज्यादा तनातनी बनी रहती है भाई। ठीक है, अब ये शिया सुन्नी एक ही होते हुए भी, इस्लाम के होते हुए भी दो सेक्ट्स बने हुए हैं आपस में, इनका नहीं भाई मैच खाता कुछ भी, और डिस्क्रिमिनेशन होता है। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट होती है वो सुन्नी वालों को ज्यादा सपोर्ट करती है, और यहीं पे जो शिया कम्युनिटी के लोग होते हैं जो सेक्ट के, उनको ज्यादा सपोर्ट नहीं किया जाता। सो गवर्नमेंट जो है कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि इस्लामिक होते हुए भी एक अलग सेक्ट को भी फेवर कर सकती है, ऐसा भी देखने को मिलता है। फिर है वेस्टर्न मॉडल। अब मैं थोड़ा आपको वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ लेके चलता हूं।
ठीक है, कि हमारे वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है। सो वहां पे सरकार पूरे तरीके से सेपरेट रहती है, रिलीजन और गवर्नमेंट बिल्कुल अलग रहता है, रिलीजन और गवर्नमेंट का आपस में कोई किसी तरीके का कोई रोल नहीं रहता। जैसे यूएसए है, तो वहां की सरकार अलग है और वहां का धर्म अलग है, कंप्लीटली एक पूरा एक तरीके से आप कह सकते हो सेपरेशन देखने को मिलता है। गवर्नमेंट बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करती कोई धार्मिक मामले पे, कोई रिलीजियस मैटर पे, बिल्कुल वहां की सरकार जो है वो न्यूट्रल रहती है। तो ये एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है सेक्युलरिज्म का, कि जो सेक्युलरिज्म का वेस्टर्न मॉडल है उसमें बिल्कुल कंप्लीट सेपरेशन देखने को मिलता है, कि वो बिल्कुल इंटरवेन नहीं करती वहां की सरकारें रिलीजियस मैटर्स के ऊपर। ठीक है, लेकिन जो हमारा इंडियन मॉडल है सेक्युलरिज्म का, यहाँ पे गवर्नमेंट जो है किसी को फेवर तो नहीं करती, लेकिन कभी कभी क्या करती है, हाउएवर इट कैन स्टेप इनटू हेल्प ऑल रिलीजन्स इक्वली एंड स्टॉप डिस्क्रिमिनेशन विद और बिटवीन रिलीजन्स। हमारी सरकारें खुद को पूरा अलग तो नहीं करके रखती, पर सरकार इतना जरूर करती है कि किसी एक रिलीजन के अंदर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जैसे दलित कम्युनिटी के साथ कोई भेदभाव होता था वो ना हो, दो धर्म के लोग आपस में डिस्क्रिमिनेशन ना करें। तो हमारी गवर्नमेंट इतना इंटरफेयर तो करती है कि इस चीज को संभाल ले कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये हमारे लिए गलत है, ये हमारे देश के लिए खतरा है आगे चल के। सो वेस्टर्न मॉडल और इंडियन मॉडल में क्या डिफरेंस दिखा आपको? वेस्टर्न वाला तो कंप्लीटली यही कह रहा है कि भाई हमें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, हमें न्यूट्रल रहना है, चाहे कोई डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है अपने रिलीजन में, चाहे कुछ भी कर रहा है, हम बीच में बोलने जाएंगे ही नहीं। लेकिन इंडियन मॉडल ये कहता है कि गवर्नमेंट स्टेप इन करेगी अगर भेदभाव होगा। तो ये दोनों में एक जो मेन डिफरेंस है वो मुझे यही नजर आया। क्या सेक्युलरिज्म ये कहता है कि कोई धर्म को मानो ही मत? क्या सेक्युलरिज्म का मतलब है कि सब मतलब धर्म वर्म कुछ नहीं होता? ऐसा भी नहीं है। देखो भाई, सेक्युलरिज्म नॉट एंटी रिलीजन। सेक्युलरिज्म का मतलब है कि आप सभी धर्मों का सम्मान करो, रिस्पेक्ट करो। इट अलाउज एवरीवन टू फॉलो देयर ओन फेथ फ्रीली। हर किसी की विश्वास भावना अलग होती है, तो आप उनको फॉलो करने दो जिसको भी वो फॉलो करना चाहते हैं, ठीक है, उसको आप रोको मत। ये कहता है सेक्युलरिज्म। और सेक्युलरिज्म इज ओनली अगेंस्ट यूजिंग रिलीजन फॉर रॉन्ग पर्पसेस, यानी कि सेक्युलरिज्म एक ही चीज के अगेंस्ट है, वो है गलत काम। आप गलत काम मत करो धर्म के नाम पे। यही तो सेक्युलरिज्म कहता है आपको, कि भाई किसी तरीके का कोई गलत काम ना हो। यानी कि गलत काम में आता है किसी के साथ भेदभाव करना, किसी के राइट्स को छीन लेना, ये सब गलत काम है ना। रॉन्ग पर्पस के लिए आप रिलीजन को यूज मत करो, यही सेक्युलरिज्म कह रहा है। और सेक्युलरिज्म कहता है कि सबसे पहले तो आपको पूरी फ्रीडम दी जाएगी आपके रिलीजन की, ठीक है, आप फॉलो कर सकते हो जिस मर्जी धर्म को आप फॉलो करना चाहो, और आपको फ्रीडम भी रहेगी। नो वन कैन फोर्स यू टू फॉलो अ रिलीजन। एक तो फ्रीडम है कि आपको जो अच्छा लगे आप वो रिलीजन फॉलो करो, आप उस धर्म को फॉलो करो। और दूसरा ये कहता है कि कोई दूसरा आपको फोर्स नहीं करेगा कि भाई मेरा वाला रिलीजन फॉलो करो, ठीक है। तो सेक्युलरिज्म से ये दो चीजें तो एंश्योर हो जाती हैं कि कोई आपके ऊपर दबाव नहीं डालेगा, आपका जहां मन करता है आप उसको फॉलो करो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक कि सेक्युलरिज्म कभी भी एंटी रिलीजन नहीं होता, ये कभी भी ये नहीं कहता कि धर्म के अगेंस्ट कुछ भी हो। अब हमारा इंडियन सेक्युलरिज्म क्या है? इंडियन सेक्युलरिज्म इज अबाउट इक्वलिटी फॉर ऑल रिलीजन्स। हमारे यहाँ भारत देश के अंदर सेक्युलरिज्म ये कहता है कि हम सभी धर्मों को बराबर समझेंगे, इक्वल ट्रीटमेंट देंगे, फेयर रहेंगे, और चाहे रिलीजन किसी का कुछ भी हो सभी के साथ जस्टिस हो। यानी कि एक रिलीजन दूसरे पे डोमिनेशन ना करे, जिसको हम इंटर रिलीजियस इक्वालिटी कहते हैं, कि भाई सभी रिलीजन बराबर रहें। और हमारे इंडिया के अंदर इंट्रा रिलीजियस इक्वालिटी भी रहनी चाहिए। एक तो इंटर और एक इंट्रा, दोनों का मीनिंग पीछे भी आपको समझा चुका हूं मैं, कि ना तो दो मतलब एक धर्म के अंदर ही अंदर डिस्क्रिमिनेशन हो, और ना ही दो तीन चार रिलीजन्स में से एक ज्यादा डोमिनेट करे किसी देश में, ठीक है। सो हमारा सेक्युलरिज्म तो सिंपल है कि बिल्कुल कोई भेदभाव नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। दिस इज आर इंडियन सेक्युलरिज्म। अब हमारा यहाँ पे अगला टॉपिक है हाउ इंडियन सेक्युलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न सेक्युलरिज्म। जो हमारे यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज और ये वेस्टर्न कंट्रीज हैं जितनी भी, वहां से हम कैसे अलग हैं? हमारे यहाँ के में क्या चीजें जो है थोड़ी सी इसको अलग बनाती हैं वहाँ के सेक्युलरिज्म से, ये हमारा इस टॉपिक में मेन फोकस रहने वाला है।
तो सबसे पहले तो देखो इंडियन सेक्युलरिज्म जो है वो इक्वालिटी के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस्ड है, आप मान के चलना इसको। होता क्या है, एक एक रिलीजन है, हिंदुइज्म है सॉरी, सो उसके अंदर ही अंदर हो सकता है अनटचेबिलिटी चलती हो, छुआछूत बहुत पहले से चली आ रही है। जिन लोगों को लोअर कास्ट का समझा जाता था तो उनके साथ अनटचेबिलिटी बहुत ज्यादा होती थी, उनको देख भी लिया तो मानो कोई पाप कर दिया। तो ये चीजें जो है ना ये गलत है। जेंडर इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा थी इंडिया के अंदर, कि भाई मेल्स जो थे उनको ज्यादा मतलब प्रायोरिटी दी जाती थी, ठीक है। और पेट्रियार्कल सोसाइटी रही है इंडिया के अंदर शुरू से ही, ठीक है, पेट्रियार्की रही है। और जो हेरिडिटरी राइट्स होते हैं आई गेस ये भी आपको पता ही है, लड़के के ही हैं ज्यादातर, कि अगर पेरेंट्स में से पिता के पास सारी संपत्ति है, डेथ हो गई तो प्रॉपर्टी सारी लड़के के नाम। सो ये डिस्क्रिमिनेशन ही तो है और क्या है। इसके अलावा डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रिलीजन हो सकता है, कि भाई दो आपस में भेदभाव हो रहा हो भाई, मतलब बिटवीन दो रिलीजन, जैसे थ्रेट टू माइनॉरिटी कम्युनिटी। अब जैसे इंडिया बहुत बड़ा देश है, यहाँ पे एक कम्युनिटी ऐसी भी होगी जो माइनॉरिटी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं जैनिज्म, जैन मान के चलते हैं कि ये माइनॉरिटी में है, तो इनके लिए तो खतरा होगा ना अगर ऐसे ही ये एक रिलीजन ज्यादा दबाव बनाएगा। सो वेस्टर्न सेकुलरिज्म मेनली फोकस यही करता है ऑन इक्वलिटी बिटवीन डिफरेंट रिलीजन्स, यानी कि जितने भी अलग अलग धर्म के लोग वहां पर रहते हैं उन सभी के बीच में एक समानता, एक इक्वलिटी रहे। प्रोटेक्ट बोथ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज। इंडिया में क्या होता है, जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनको पूरा अधिकार है, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरे को मेरा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा अधिकार देता है, मैं जिस मर्जी रिलीजन को फॉलो कर सकता हूँ, मुझे कोई रोकेगा नहीं। माइनॉरिटी रिलीजियस ग्रुप्स को भी राइट है कि वो अपना कल्चर, अपना स्कूल, अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ना कि अगर आप कल्चर आपका स्पेशल है या नहीं भी है तो आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, आप माइनॉरिटी कॉलेजेस, माइनॉरिटी स्कूल्स अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए एफर्ट्स कर सकते हो, कोई आपको रोकेगा नहीं, ठीक है। आपका कल्चर आपकी शान है, आपकी प्राइड है, उसको कोई रोकेगा नहीं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, ये बात याद रखिएगा। और सपोर्ट रिलीजियस रिफॉर्म्स। हमारे इंडिया के अंदर रिफॉर्म्स को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। रिफॉर्म्स यानी कि कुछ बुराई को हटाकर कुछ बदलाव करके कुछ अच्छाई लाना उसमें। सो इंडियन गवर्नमेंट कैन स्टेप इनटू रिफॉर्म रिलीजन इफ नीडेड। अगर जरूरत पड़ती है ना तो हमारी सरकार जरूर हमारे रिलीजन के अंदर इंटरफेयर करेगी अगर जरूरत पड़ती है, इफ नीडेड। जैसे फॉर एग्जांपल अनटचेबिलिटी एक बहुत ही बेकार प्रैक्टिस है। आप किसी को अनटचेबल कह रहे हो, उसके हाथ का पानी नहीं पी रहे, उसके हाथ का खाना नहीं खा रहे, उसको देख भी नहीं रहे, उसको टच भी नहीं कर रहे, ये गलत बात है। तो हमारी गवर्नमेंट इसको ठीक करने के लिए कुछ एक्ट वगैरह बना सकती है, ठीक है। इसके अलावा चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट कानून वगैरह बने हैं बहुत सारे। भाई जो बाल विवाह बहुत ज्यादा हो जाता था इंडिया में, ये एक रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी, ये जो चली आ रही है। सती भी इसमें से एक और है, सती, किसी का पति मर गया है, डेथ हो गई है, तो साथ में पत्नी को भी उसके साथ जो है मतलब जो है वहां पे उसका भी दहन कर दो, तो ये तो गलत है। ये रिलीजियस रिफॉर्म्स कौन कर रहा है, हमारी सरकार कर रही है। क्यों कर रही है, हमारे लोगों के भले के लिए कर रही है। हम भले ही कहें कि भाई वो इंटरवेन कर रही है, हमारा ये है वो है, लेकिन देखो भाई हमारे यहाँ पे जैसे इंटरकास्ट मैरिज नहीं होती थी तो आज सरकार उसको सपोर्ट कर रही है, ठीक है। तो ये क्या दिखाता है कि हमारी सरकार रिलीजन में इंटरफेयर करती है इंडिया के अंदर। और इसके बहुत सारे जीते जागते एग्जाम्पल्स हैं जो भी आप देख रहे हो आपके सामने स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। हाउ डज द इंडियन स्टेट हैंडल रिलीजन। हमारा जो स्टेट है, जो हमारा देश है भारत, वो रिलीजन को हैंडल कैसे करता है, आपके अकॉर्डिंग क्या है, मतलब हम क्या हैंडल कर पा रहे हैं। तो इस टॉपिक को समझ जाओगे तो पता चल जाएगा। सबसे पहले तो देखो इंडिया के अंदर कोई ऑफिशियल रिलीजन तो है नहीं पाकिस्तान की तरह। जैसे पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, ना हमारे यहाँ पे कोई ये इस्लामिक राष्ट्र है। हमारा एक सेक्युलर देश है ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हमारा संविधान कहता है कि हम एक सेक्युलर नेशन है। हमारे यहाँ पे कोई थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है, कोई एक रिलीजन डोमिनेट नहीं करता। यानी कि गवर्नमेंट को कोई सरकार
कंट्रोल नहीं कर रही, मतलब गवर्नमेंट को कोई रिलीजन कंट्रोल नहीं कर रहा, सरकार को कोई एक विशेष स्पेसिफिक धर्म, रिलीजन या कम्युनिटी कंट्रोल नहीं करती है। हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो इंडिपेंडेंटली काम करती है, जब उसको जो मन करेगा वो करेगी, वो किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट हो सकता है। ठीक है। गवर्नमेंट कैन इंटरवेन नेगेटिवली, यानी कि स्टॉप बैड प्रैक्टिसेस लाइक अनटचेबिलिटी। हो सकता है कि भाई हमारे यहाँ पे रिलीजन में कुछ बुरी प्रैक्टिसेस रही हो, जैसे अनटचेबिलिटी की, कि किसी को गांव में कुएं से पानी ना निकालने देना, बोलना कि आप लोअर कास्ट के हो, आपको वहां से मारा जाएगा, पीटा जाएगा। तो ये सब गलत है। हमारी सरकारें ये गलत काम पे एक्शन ले सकती हैं, पूरा पूरा एक्शन ले सकती हैं अनटचेबिलिटी वगैरह जैसी चीज़ों पे, या सती मैंने आपको बताया था, या चाइल्ड मैरिज मैंने आपको बताया पीछे। लेकिन सपोर्ट पॉजिटिवली, जिसको आप पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी कह सकते हो या पॉजिटिव कुछ मदद कह सकते हो, हमारी सरकार जो है माइनॉरिटीज को मदद करती है, जैसे उनके स्कूल की फंडिंग देना, उनके कॉलेजेस में फंडिंग देना, उनके कल्चरल प्रोटेक्शन में मदद करना। सरकारें इंटरवेन करती हैं दो तरीके से। ठीक है, इंटरवेन करती है नेगेटिवली भी, कि भाई चीज़ों को रोक भी देती है, पॉजिटिवली यानी कि कुछ ऐसा भी करती है जिससे किसी का भला हो जाए। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। इंडियन सेक्युलरिज्म इज नॉट जस्ट इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। ये एक स्टेटमेंट दी गई है कि हमारा इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है, वो सिर्फ ये नहीं है कि भाई सभी रिलीजन की बस इक्वल रिस्पेक्ट, इससे ज़्यादा बढ़कर है। देखो, मोर देन टॉलरेंस, इट्स नॉट जस्ट अबाउट पीसफुल को एग्जिस्टेंस ऑफ रिलीजन। हमारा ये सेक्युलरिज्म ये नहीं कह रहा कतई भी कि एक देश है यहाँ पे सब शांति से रहो, यही सेक्युलरिज्म होता है, ऐसा नहीं है। इट इंश्योर हार्मफुल प्रैक्टिसेस इन एनी रिलीजन। मैं आपको बता रहा हूँ कि चाहे कोई भी धर्म हो, वहाँ अगर चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा, कास्ट सिस्टम या कुछ भी ऐसा गलत हो रहा है, तो हमारा जो यहाँ पे सेक्युलरिज्म है वो कहता है उसको चैलेंज कर दो उसी टाइम। वो गलत होता हुआ दिखे तो उस गलत को तुरंत रोको। ठीक है, ऐसा सेक्युलरिज्म कहता है। और इक्वल डिसरिस्पेक्ट फॉर हार्मफुल प्रैक्टिसेस, हमारा जो इंडियन सेक्युलरिज्म है अलोज डिसरिस्पेक्ट फॉर अनफेयर ट्रेडिशंस, लाइक वही पुरानी चीज़ें जो चली आ रही हैं, जो इनजस्टिस वगैरह हुए हैं पास्ट में, कहता है कि भाई ये गलत है, अनफेयर है जो चीज़ें, उसको पूरा उस पर एक्शन लो। ठीक है, जस्टिस को प्रमोट करो, समाज में जितने लोग सोसाइटी में रहते हैं उन सभी के साथ जस्टिस हो। इक्वलिटी को प्रमोट करो, सभी लोग जो है इक्वलिटी के साथ रहें, इक्वल सभी को वहाँ लगे कि हाँ भाई हमारी भी रिस्पेक्ट हो रही है, और ऐसा ना लगे किसी को कि भाई मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, किसी भी तरीके का मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है, ये सब। अब आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें पढ़ी कि भाई हमारा तो सेकुलरिज्म ऐसा है, हमारा तो सेकुलरिज्म वैसा है, लेकिन कुछ क्रिटिसिज्म है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो निकल कर आती हैं, ये पॉइंट देखना बहुत ज़रूरी है। इट्स अगेंस्ट रिलीजन, सबसे पहला क्रिटिसिज्म का पॉइंट आता है। कुछ लोगों का मानना है कि सेकुलरिज्म जो है वो एंटी रिलीजन होता है, कि ये तो रिलीजन को ही कह रहा है कि साइड कर दो, बस रिलीजन की तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, खत्म ही कर दे रहा है। तो रियलिटी क्या है? नो, सेकुलरिज्म इज नॉट अगेंस्ट एनी रिलीजन, ऐसा तो ये कहता ही नहीं है। जबकि ये तो ये कह रहा है कि देखो रिलीजियस फ्रीडम को ये प्रोटेक्ट कर रहा है, जो गलत काम है उसी को तो रोक रहा है ना। ऐसा तो नहीं है पूरा रिलीजन की पूजा पाठ और जो नमाज पढ़ना बंद करवा रहा है हमारा सेकुलरिज्म, ऐसा तो नहीं हो रहा। जो गलत काम कहीं भी हो रहे हैं तो उसको तो हमारा सेकुलरिज्म दोनों तीनों को ही सेम देख रहा है भाई। ठीक है, तो इसमें अगेंस्ट तो ये है ही नहीं किसी एक रिलीजन के। ऐसा ये आया था पॉइंट निकल कर, क्रिटिसिज्म। पर इसकी रियलिटी कुछ अलग है, जो मैंने आपको बता दी है। रियलिटी क्या है वो भी बता दी है। कुछ लोग मानते हैं कि सेक्युलरिज्म तो भाई अंग्रेजों की चीज है, वेस्टर्न आइडिया है, हमारे इंडिया में तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, क्रिटिसिज्म करने वाले लोग कहते हैं कि सेक्युलरिज्म जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड का वर्ड है, हमारे इंडिया पे सूट नहीं करता। रियलिटी है कि इंडियन सेक्युलरिज्म क्या है, वेस्टर्न और इंडियन दोनों आइडियाज को जोड़कर चलता है। हम तो दुनिया को भी अपना परिवार मानते हैं, तो हम अपने देश में क्यों नहीं एक होकर रहेंगे? ठीक है, तो हमारा तो कल्चर, हमारा ट्रेडिशन तो बहुत पुराना है अंग्रेजों से। सो वेस्टर्न आइडिया नहीं है, हो सकता है वहाँ कुछ पॉइंट्स हैं वेस्टर्न जो हमने लिए हैं, लेकिन हमारे खुद के भी कुछ पॉइंट्स हैं, कि ऐसा नहीं है कंप्लीटली कॉपी पेस्ट है, वेस्टर्न ही है पूरा सेक्युलरिज्म हमारा। हाँ, कुछ चीज़ें वहाँ की हैं, कुछ चीज़ें हमारे यहाँ की भी हैं। सो इट्स नॉट एन वेस्टर्न आइडिया, इट फेवर माइनॉरिटी। कुछ लोग मानते हैं कि
सेक्युलरिज्म तो बस उन्हीं लोगों की बात करता है जो माइनॉरिटी वाले हैं, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके बारे में तो सेक्युलरिज्म कुछ बात ही नहीं करता। लेकिन देखो भाई माइनॉरिटी जो है, अब जो आप ये मान के चलो जो फिजिकली डिसेबल्ड है उनको तो कुछ तो स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा ना भाई। अब इसमें ऐसा तो है नहीं, ये तो इनको फेयरनेस के लिए ट्रीटमेंट स्पेशल दिया जा रहा है। ये कोई प्रिविलेज थोड़ी है इनके लिए कि इनको कुर्सी पे बिठा के जा रहे हैं, उनकी मजबूरी है ना, वो नहीं उठ सकते तभी तो बिठाया जा रहा है उनको। सो अगर आप रैंप बना दे रहे हो किसी एक व्हील चेयर यूजर के लिए, तो ये कोई अनफेयर थोड़ी ना है कि दूसरे वाले के लिए कि भाई मेरे लिए क्यों नहीं बनवाया, इसके लिए बनवा दिया। ये तो उसकी फिजिकल वो मतलब एक डिसेबिलिटी है, इस वजह से कि हाँ जो दूसरे लोग भी जो बेनिफिट ले रहे हैं वो उसको भी मिले, इसलिए रैंप बनाया गया है। अब उसकी व्हील चेयर जो होगी उस पर्सन की, वो स्टेयर्स पे तो चल नहीं सकती, वो रैंप पे ही चढ़ेगी उतरेगी ना। सो ऐसे में जो भी लोग ऐसा कहते हैं कि हमारा सेक्युलरिज्म माइनॉरिटीज को फेवर करता है, तो ऐसा नहीं है। ये एकदम गलत बात है। कुछ लोगों का मानना है कि हमारा सेक्युलरिज्म बहुत ज्यादा इंटरफेयर करता है रिलीजन वगैरह में। क्रिटिसिज्म आता है कि कुछ लोग कहते हैं सेक्युलरिज्म तो कुछ ज्यादा ही इंटरफेयर कर रहा है भाई रिलीजियस मैटर्स पे। पर रियलिटी ये है कि गवर्नमेंट इंटरवेन तभी करती है जब नेसेसरी हो, ऐसे नहीं करती। आप पूजा पाठ करो, आप जाओ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च, आपको कोई नहीं रोकेगा। पर अगर आप गलत काम करोगे, आप किसी के भाई कम्युनिटी को घुसने नहीं दोगे मंदिर में, या किसी के लिए आप गलत भावना रखोगे, तो ही तो सरकार आएगी ना वहां पे इंटरवेन करेगी। अदरवाइज सरकार को क्या है, इतना टाइम किसके पास है कि वो इंटरवेन करती रहे, इंटरफेयर इंटरवेन वटेवर। ऐसा नहीं होता। ये क्रिटिसिज्म भी गलत साबित होता है इस एनसीईआरटी बुक से, कि कुछ लोगों का मानना है कि सेकुलरिज्म तो बस इंटरवेन करने का काम है, तो ऐसा नहीं है। कुछ क्रिटिसिज्म वाले लोग ये भी कहते हैं कि ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। पॉलिटिशियंस लोग यूज करते हैं सेकुलरिज्म को वोट लेने के लिए। कुछ सर्टेन ग्रुप से कहते हैं कि भाई हम तो हिंदू हिंदू नहीं करते, हम तो सभी की बात कर रहे हैं, हमें वोट दे दो, वोट लेके फिर वो भी अपनी कम्युनिटी का ही फायदा करवाएंगे। ठीक है, ऐसे बहुत नेता होते हैं। तो रियलिटी यही है। हमारे यहाँ पे जो डेमोक्रेसी है ना, वहां पे चलता है वोट बैंक पॉलिटिक्स का, नो डाउट। तो ये तो थोड़ा सा सही है, आप मान के चलो। द रियल प्रॉब्लम इज व्हेन पॉलिटिशियंस मेक फेक प्रोमिसेस। जब नेता लोग झूठे वादे करते हैं और जब दो कम्युनिटी को आपस में लड़वा देते हैं, तब गलत हो जाता है। तो वोट बैंक पॉलिटिक्स भी चलती है हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नेता भी, ठीक है, जो वोट बैंक पॉलिटिक्स भी करते हैं। और इट्स इम्पॉसिबल, कुछ क्रिटिसिज्म करने वाले लोगों का ये मानना है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि भारत जैसे बड़े देश में सारे कम्युनिटीज के लोग एक साथ इक्वलिटी के साथ रह लें, पीसफुली रह लें। लेकिन इंडिया की रियलिटी अलग है भाई। ये जो भी क्रिटिसिज्म करने वाले लोग हैं, शायद वो इंडिया को नहीं जानते। हमारा देश भारत इतना डाइवर्स है ना, इतनी कम्युनिटी यहाँ पे इतने सालों से रह रही है, बहुत पीसफुली रह रही है, और लोग को एग्जिस्ट करते हैं। ये इंडिया में है पॉसिबल। इंडिया में क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम लोग एकता के साथ रहते हैं, लेकिन हम लोग डाइवर्स भी हैं एट द सेम टाइम। सो इम्पॉसिबल नहीं है भाई, इंडिया ने इसको पॉसिबल करके दिखाया है। सो आई होप आपको ये वाला चैप्टर भी एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया सेक्युलरिज्म, तो आप प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर लिखेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।